नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल वे ऑफ लर्निंग में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे फेस मास्क का प्रयोग करके कोविड-19 जैसी महामारी को फैलने से रोका जा सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना, यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड एंड सिडनी ने अपनी रिसर्च में पाया है कि अगर फेस मास्क का प्रयोग किया जाए तो इस महामारी से लड़ने में हमें काफ़ी हद तक सफलता मिल सकती है। और अगर पास्ट में भी अगर फेस मास्क का प्रयोग किया गया होता तो काफ़ी सारे लोगों की जान हम बचा सकते थे। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पूरे वर्ल्ड में लगभग 44 लाख के आसपास लोग संक्रमित हो चुके हैं और इस बीमारी ने 3 लाख लोगों की जान ले ली है। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया है कि अगर न्यूयॉर्क में 70% लोगों ने फेस मास्क का प्रयोग किया होता तो इस पेंडेमिक को एलिमिनेट किया जा सकता था, और 80% लोग अगर पूरे यूएसए में फेस मास्क का प्रयोग करते तो इस महामारी को फैलने से रोका जा सकता था। लेकिन हाँ, फेस मास्क के साथ साथ आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग और जो हैंड वॉश है उसका भी ध्यान रखना है। अगर 80% लोगों ने फेस मास्क प्रयोग किया होता तो 45% लोगों की जान न्यूयॉर्क सिटी में बचाई जा सकती थी। अब हमारे डॉक्टरों ने भी ये सजेशन दिया है कि जो हर्ड इम्यूनिटी है वो एक बहुत ही लॉन्ग टर्म कंसेप्ट है जिसमें कि लोग इस बीमारी से इम्यून हो जाएंगे और वैक्सीनेशन आने में भी काफ़ी समय लग सकता है। तो उनका सुझाव ये है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तो फेस मास्क का प्रयोग करें और इसके साथ साथ फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सम्मान करें, ताकि हम इस बीमारी से निजात पा सकें। अब यह देखा गया है कि लोगों में ये भावना है कि हमें जो मेडिकल शॉप पे जो फेस मास्क मिलते हैं, N95 जैसे फेस मास्क और जो छोटे मास्क बन रहे हैं उनको यूज किया जाए। लेकिन रिसर्च में ये पाया है कि अगर होममेड मास्क भी यूज किए जाएं तो भी वो काफ़ी कारगर हैं, और अगर ये मास्क यूज़ करें तो जो लॉकडाउन का पीरियड है वो भी शॉर्टर होगा। लेकिन फेस मास्क के साथ साथ आपको सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग दोनों ही कंबाइनली करने हैं, और ताकि हम इस बीमारी से बेहतर तरीके से लड़ सकें। अब हम देखते हैं कि जो ये वायरस ड्रॉपलेट हैं ये किस तरह से हवा में मूवमेंट करती हैं, इनका एरोडायनेमिक नेचर क्या है। जैसे कोई व्यक्ति, इन्फेक्टेड व्यक्ति खांसता है, छींकता है, तो वो अपने मुंह से कई सारे ये जो वायरस है ये ड्रॉपलेट के थ्रू मुंह से बाहर आते हैं। जो ड्रॉपलेट हैवी होते हैं, जैसे कि 125 माइक्रोन डायमीटर का कोई अगर ड्रॉपलेट है तो वो विदिन 2 मीटर फ्लोर पे गिर जाएगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो लाइटर होते हैं जिनमें कम वज़न होता है वो हवा में काफ़ी देर तक सस्पेंड रह सकते हैं और वो 5 मीटर तक की डिस्टेंस को ट्रैवल करते हैं। सिंपल जो फेस मास्क होते हैं जो उनकी प्रोपेगेशन की स्पीड है उसको कम कर देते हैं। मान लो किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति ने खांसा या छींका और उसने फेस मास्क का प्रयोग नहीं किया है, और जो दूसरा व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति है उसने फेस मास्क का प्रयोग कर रखा है, जो जेट स्प्रे है, जो इजेक्टा है, वो उसकी स्पीड को कम कर देगा और संक्रमित होने से वो बच सकता है। IIT मुंबई ने अपनी स्टडी में पाया है कि अगर 2 तरह के व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति जो इन्फेक्टेड है उसने फेस मास्क पहना है और दूसरा है जिसने फेस मास्क नहीं पहना है। अब जिस व्यक्ति ने फेस मास्क पहन रखा है तो जो ड्रॉपलेट उसके मुंह से बाहर आएंगे, 70% ऑफ द जो ड्रॉपलेट हैं जिसमें कि वायरस हो सकता है वो पूरे के पूरे फेस मास्क पर ही जम जाएंगे, और 30% बचे हुए ड्रॉपलेट वो बाहर आएंगे जो सिर्फ 1.5 मीटर डिस्टेंस तक ही ट्रैवल करेंगे और
फ्लोर पे गिर जाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि अगर व्यक्ति फेस मास्क का प्रयोग करता है तो किस तरह से जो इजेक्टा है उसको एनवायरनमेंट में कम किया जा सकता है, और जिससे कि दूसरे व्यक्ति अगर उसके संपर्क में आते हैं तो वो उनके इफेक्टेड होने के चांस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। अगर दूसरी तरफ देखें, जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है अगर वो फेस मास्क का प्रयोग नहीं करता, किस तरह से वो बीमारी को फैला रहा है। जो ड्रॉपलेट हैं उसका 37% है वो ज़मीन पे ही गिर जाएगा, जबकि 63% ड्रॉपलेट हैं जिनमें कि वायरस लेडन है, वो 2 से 5 मीटर तक ट्रैवल करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो मास्क हैं वो कितने माइक्रोन तक के पार्टिकल हैं उसको अंदर जाने से रोक सकते हैं। हम इन दिनों चर्चा में सुन रहे हैं कि N95 मास्क का प्रयोग किया जाए, जो कि एक प्रोफेशनल मास्क है। N95 को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कितने परसेंट ड्रॉपलेट और जो पार्टिकल हैं और वायरस हैं वो उनको अपने मुंह के अंदर जाने से रोक लेता है। N95 का मीन्स ये है कि 95% ऑफ द ड्रॉपलेट विल बी स्टॉप्ड बाय दिस मास्क, और इसकी कैपेसिटी 0.3 माइक्रोन है। आपको जान के ये हैरानी होगी कि जो कोरोना वायरस का साइज है वो 0.125 से लेकर 0.06 है, जबकि N95 मास्क का कैपेसिटी है वो 0.3 माइक्रोन है। अगर इस तरह से देखा जाए तो साइज जो है वो कोरोना वायरस का काफ़ी कम है, और जो होममेड मास्क है उनका कैपेसिटी और भी कम होता है। लेकिन जो वायरसेस होते हैं वो ड्रॉपलेट के साथ होते हैं, और जो ड्रॉपलेट हैं वो मास्क के अंदर नहीं प्रवेश कर पाएंगे। इस तरह से हम इस बीमारी को फैलने से और सीवियर होने से रोक सकते हैं। डॉक्टर ने यही सजेशन किया है कि आप मास्क पहने और उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग दोनों का ही प्रयोग करें जब भी बाहर जाएं। तो जब भी आप बाहर जाते हैं तो आप फेस मास्क पहन के निकलें। इससे एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ता है कि दूसरा इस बीमारी से ग्रसित हो सकता है, ये फीलिंग लोगों में आती है। तो अब जब लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन कम होंगे तो लोगों को एजुकेट करना ज़रूरी है, उनको न्यू नॉर्मल लाइफ में और न्यू नॉर्मल लाइफ को जीना होगा, और साथ में अपने बिहेवियर एटीट्यूड में चेंज करना होगा। अगर लोगों को एजुकेट किया जाए कि किस तरह से फेस मास्क का प्रयोग करना है, किस टाइप का फेस मास्क प्रयोग करना है, तो उससे हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं और इस बीमारी से निजात भी पा सकते हैं। लोगों को शिक्षित करना हमारा फर्ज है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।